सेवी में जिस बात का जिक्र बार बार आया, राम मंदिर निर्माण सेवा समिति, जिसके आप उपाध्यक्ष हैं, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि राम मंदिर बनाने का ख्याल आपके मन में कब और कैसे आया, और जब ये ख्याल पूरा हो गया तो आपको कैसा महसूस होता है? बताना चाहूंगा इस राम मंदिर निर्माण की गतिविधि के बारे में। ननकीराम कंवर जी जब गृह मंत्री थे और राजेंद्र भाई साहब धर्म जागरण के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब उनका रायगढ़ प्रवास हुआ था मेरे गुरु अतुल कृष्ण भारद्वाज जी के रामकथा के कार्यक्रम में। तब राम मंदिर निर्माण की बात रायपुर में आई थी, तो वहां पर चर्चा में ये बात आई थी। तब मैं उनसे जुड़ा और फिर रायपुर आने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां आज राम मंदिर बना हुआ है रायपुर में, वीआईपी रोड में। वहां पर ये लगा कि वास्तव में इस मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और यह विषय भी आया, किसी संत ने कहा भी, भगवान राम का छत्तीसगढ़ ननिहाल है, यदि यहाँ पर राम मंदिर निर्माण होता है तो निश्चित रूप से अयोध्या में भी मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यह हमने अपने ब्रोशर में भी लिखा, चर्चा में भी आया। तब से मुझे जो अवसर मिला राम मंदिर के निर्माण में सहयोग करने का, जो आज तक निरंतर जारी है। और निरंतर आपकी तरफ से इसको लेकर और कोशिशें भी हो रही हैं, मंच के जरिए आप इसकी बात भी करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अभी अभी हमने एक बड़ा डेवलपमेंट इस राज्य में देखा, और क्योंकि आज हम छत्तीसगढ़ की धरती पर मौजूद हैं, सरकार बदल चुकी है, विष्णुदेव साय जी की सरकार अब आ चुकी है। 2 सवाल हैं मेरे। उनके कार्यकाल में अभी तक बहुत शॉर्ट पीरियड है, लेकिन विकास जो हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं, और अंतर क्या महसूस करते हैं पहले की सरकार और अब की सरकार में छत्तीसगढ़ में जो विकास के कार्य हो रहे हैं उनको देखते हुए? बहुत अंतर है। आप देखेंगे अभी 3 महीने होने जा रहे हैं सरकार को, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और उनके मंत्रिमंडल के नेतृत्व में। आप देखेंगे कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत धीर गंभीर सोच समझ कर एक कदम उठा रहे हैं। पूरी जनता बहुत खुश है, पूरा प्रदेश में शांति का वातावरण है। पहले की सरकार में अंतर है, उन्हें बहुत जल्दी थी, पता नहीं क्या जल्दी थी। किसी भी कार्य को उनको करना होता था, उनको लगता था कि आज मिडनाइट काम हो जाए, और चाहे वो काम अच्छा हो चाहे बुरा हो। विष्णुदेव साय जी से मैं बराबर मिलते रहता हूं, मंत्री जी से, और पूरे मंत्रिमंडल से मुलाकात होती है। उनकी यहाँ मीटिंग्स हो रही हैं, कैबिनेट मीटिंग्स हो रही हैं, हर हफ्ते हो रही हैं। सारे मंत्री आपस में एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। चर्चा है पूरे प्रदेश में कि पावर सेंटर कहां है, कौन निर्णय ले रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। यही खूबसूरती है इस सरकार की। नहीं तो पहले बोलते थे भाई गवर्नमेंट से वो है, मुख्यमंत्री है, फलाना मंत्री है, वो जो कहता वही हो रहा है। अभी सिर्फ यही लोग ढूंढ रहे हैं कि यह जो कार्य भी हो रहे हैं इसके पीछे कौन है। मोदी जी ने चुनाव से पहले यहां पर मोदी की गारंटी की तर्ज पर सारे उन्होंने अपनी बातें कही थी, और समय सीमा में देखिए, चाहे किसान का धान का मूल्य हो, चाहे महतारी वंदन योजना की स्कीम हो, 70-80 लाख फॉर्म तो जमा की जा चुके हैं पूरे प्रदेश में। जितने भी वादे मोदी जी ने यहां पर किए थे, विष्णुदेव साय जी ने किए थे, पूरे 100% जमीन पर उतर रहे हैं। और पूरे प्रदेश में इतना खुशनुमा माहौल है। अपने अन्य दल के राजनीतिक दल भी मिलते रहते हैं, उनको भी लगता है नहीं बहुत शांति का वातावरण आ गया है और सरकार ऐसे ही चलना चाहिए। सरकार ऐसे ही चलना चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में इस सरकार से उम्मीदें तो होंगी आपकी, कुछ चीजों को लेकर, कुछ कार्यों निश्चित रूप से उम्मीदें। 15 साल हमने बहुत काम किया था पिछले बार। इस 5 साल में विकास में कोई काम हुआ नहीं था। काम किया, उनकी सोच ही नहीं थी। उनका कहना था 15 साल में आपने इतना काम कर दिया है कि आगे 15 साल भी काम नहीं करेंगे तो भी चलेगा। सोच का अंतर है, जबकि ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया आज विकास की राह में दौड़ पड़ी है। विजन होना चाहिए। मोदी जी का विजन, आज वो विजन देखते हैं, कल से काम चालू कर देते हैं। कोई 5 वर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना नहीं रहती है उनकी, और रोज उनका विजन बड़ा होते जा रहा है। पूरे देश को उन्होंने काम दे दिया है, हर आदमी काम पे लग गया है मोदी जी का विजन को पूरा करने के लिए। यह जो आपको पूरा देश में छत्तीसगढ़ में दिख रहा है, जो वातावरण और जो प्रगति दिख रही है, ये मोदी जी के साथ चलने के कारण हो रहा है। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कथनी करने की जो बातें करते थे पहले, अब कहते बाद में करते पहले, बहुत अंतर है। कोई मतलब कोई समानांतर है नहीं आपस में, कोई तुलना नहीं कर सकते आप। पहले की सरकार आप देखेंगे, पहले पूरे व्यापारी भाई टैक्स देने में सोचते थे कि
कि हम जो भी टैक्स देते हैं पूर्व केंद्र सरकार पैसे खा जाती है। खुद राजीव गांधी जी बोलते थे 1 रुपए में 15 पैसा पहुंचता है। तो व्यापारी वर्ग भी सोचता था कि टैक्स क्यों बढ़ाएं। आज पूरे देश में देखिए सभी व्यक्ति, मैं कहता हूं, बहुत ईमानदारी से टैक्स पटाने को आतुर है और पटा भी रहा है, क्योंकि उसको पता है उसका पैसा देश के विकास में उसके खुद के लिए भी लौट कर वापस आएगा, डेवलपमेंट होगा। हर आदमी उत्साहित है। जीएसटी देखिए आप, हर महीना देखते हैं 1,70,000 करोड़, 1,60,000 करोड़, और हम खुश होते हैं कि ये 2 लाख करोड़ पहुंच जाए। सब चिंतन कर रहे हैं। मैं खुद व्यापारी वर्ग से आता हूं, हम चिंतन करते हैं कि 2 लाख करोड़ हो जाए तो क्या है, क्या दर्शाता है ये, हम टैक्स देना चाहते हैं। तो बहुत अंतर है, बहुत मूलभूत अंतर है। यानी दोनों तरफ से अंतर है, नीति, नियत और उसमें समर्थन मिलने वाली बात है। 100% नीति भी अच्छी है, नियत भी अच्छी है और परिणाम भी अच्छे हो रहे हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि केंद्र सरकार की तरफ से एक बजट पेश किया गया, अंतरिम बजट था हालांकि, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। इस बजट से आप कितने संतुष्ट हैं? न सिर्फ आप बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता कितनी संतुष्ट है, और इस बजट को लेकर आप क्या सोचते हैं? संतुष्ट नहीं होने के सवाल नहीं होता। बजट बहुत ही अच्छा है, और बजट तो चूंकि प्रस्तुत करना होता है, हर सरकार को करते हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में, पूरे छत्तीसगढ़ में ईमानदार प्रयास हो रहा है कि आम जनता को उनके क्या क्या सुविधा मुहैया कराना है, क्या कार्य करना है। कोई भी सेक्टर छूटा नहीं है। जीवन के सारे पहलुओं पर जो आम जनता को जरूरत है उस पर कार्य हो रहे हैं, और बजट से ज्यादा कार्य हो रहे हैं। आपकी तरफ से किए जा रहे कार्यों की जो सूची है, लिस्ट है, वो बड़ी लंबी है। यानी कि आप एक सफल उद्योगपति भी हैं, आप धर्म के प्रति भी पूरी तरीके से समर्पित नजर आते हैं, पर्यावरण के लिए आप लगातार उस दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके लिए बहुत सारे आप काम करते हैं। कैसे इन तीनों चीजों के बीच में एक बैलेंस आप बनाते हैं? नहीं, आपकी बात को तो ठीक करना चाहूंगा। वास्तव में आपने बहुत अच्छी बात कही है। मेरे मित्र भी बोलते हैं, और कई बार मुझे आप लोग के साथ साक्षात्कार में मुझे मौका भी मिला है। मित्रों, वास्तव में मनुष्य जो है इस धरती में एक सामाजिक प्राणी है। हम मनुष्य हैं, हमें सामाजिक तो होना ही चाहिए, और है भी। और धर्म प्राणी की जहां तक बात है, धार्मिक की बात है, चूंकि हम सनातन की संतान है, भारत देवभूमि है, सनातन की धरती है, और जब इसको आप गहन अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सनातन धर्म में ही वो सारी चीज है मौजूद जो एक अच्छा जीवन जीने की आपको प्रेरणा देता है। रही बात उद्योगपति, उद्यमी की, मेरा ऐसा मानना है कुछ भी अच्छा कार्य करने के लिए, लोगों को सहयोग करने के लिए, सामाजिक काम करने के लिए, धार्मिक काम करने के लिए आपको धन की आवश्यकता होती है। तो निश्चित रूप से आपको अर्थ भी जनरेट करना चाहिए, आपको आर्थिक मजबूत आर्थिक क्षेत्र में मजबूत होना चाहिए। रहा सवाल राजनीतिक क्षेत्र की बात, तो निश्चित रूप से मेरा दखल, मेरी सोच राजनीतिक भी है। मैंने पाया भारतीय जनता पार्टी में एक राष्ट्रीय सोच है, एक दूसरे के लिए जगह है, सबका सम्मान है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, और मैं राजनीतिक क्षेत्र में दखल रखता हूं। निश्चित रूप से हर इंसान को अपनी सेवाएं देनी चाहिए सभी क्षेत्रों में, और मैं पूरा प्रयास करता हूं कि मैं सामाजिक कार्य भी करूं, धार्मिक कार्य भी करूं, और आर्थिक तो करना ही करना है। और राजनीतिक कार्य इसलिए करना चाहता हूं, अभी मोदी जी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत कर्मठ हैं। वो कब पता चला? जब वो मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। उनको यदि पावर नहीं मिलता तो अपनी अच्छी सेवाएं दे नहीं पाते, वो अपने विचार देते। और भी महापुरुषों ने अपने विचार दिए देश को, विवेकानंद जी दिए, दीनदयाल उपाध्याय ने दिए, सबने अपने विचार दिए, हम उस पर अनुसरण भी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि तुष्टीकरण की राजनीति देश में वर्षों से है, जिसके कारण हमारा बहुत नुकसान हुआ, इस देश को झेलना पड़ा। उसके लिए एक मजबूत नेतृत्व, लीडरशिप की आवश्यकता थी, वो राजनीति से ही होती है। मैंने भी कई बार अपनी इच्छाएं व्यक्त की, मैं भी आना चाहता था, अभी भी हूं, क्योंकि अगर आप किसी पद पर होते, किसी प्रभाव में होते हैं, तो आपको कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, उसके अच्छे परिणाम भी निकलते हैं। मित्रों, मैं सभी वर्ग में इसलिए काम करता हूं, सभी को करना भी चाहिए। अभी अभी एक नारा बड़ा प्रचलित हुआ, आपने मोदी जी की बात की, आपने राजनीति की बात की, और नारा ये प्रचलित हुआ, अयोध्या, काशी, अब मथुरा की झांकी बाकी। इसको लेकर आपके विचार क्या है? क्योंकि एक तरफ जहां पर हिंदू राष्ट्र की बात होती है, आप हिंदू हैं, राष्ट्र भक्त भी हैं, तो ऐसे में ये जो मथुरा की झांकी बाकी इसकी बात होती है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? पूर्णिमा जी, पहली बात तो समझिए, यह सवाल बार बार आता है। मेरा एक कहना है, सर्वप्रथम इस शास्त्रार्थ सत्य है, भारत देश हिंदुओं का देश है, इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं हो सकती। और यहां पर
सभी धर्म के लोग रहते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में यह सभी को जगह है कि आप सभी रह सकते हैं। बार बार ये बात आती है अयोध्या की, काशी की, मथुरा की। मेरा क्या कहना है, आप सभी की जांच, पुरातत्व की जांच हो सकती है, हो भी रही है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी कालखंड में हमारे स्मारक को, हमारे धर्म स्थल को क्षतिग्रस्त किया गया है, उसकी जांच होनी चाहिए और प्रमाणित होने के बाद हमें वापस मिलना चाहिए। न सिर्फ मथुरा, न सिर्फ काशी। इससे उन लोगों को भी लाभ है, ऐसा नहीं है, उन लोगों को भी लाभ है, क्योंकि यदि वो ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से भाईचारा की जो बात करते हैं उसको मजबूती मिलेगी और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे अखंड भारत, पूरा विश्व अब भारत की ओर चल पड़ा है। भारत में विलय हो ना हो, लेकिन भारत की नीतियों को स्वीकार करना लोगों ने, पूरे अन्य देशों ने, छोटे बड़े देशों ने प्रारंभ कर दिया है और सभी भारत का अनुसरण करेंगे, सनातन का अनुसरण करेंगे। मैं देश के सभी मुस्लिम भाइयों से और भी अन्य धर्म के लोगों से निवेदन करता हूं, आप सभी आगे आए। किसी न किसी कालखंड में आप हिंदू ही थे और बताना चाहूंगा अभी जो नई जनरेशन आएगी अन्य धर्मों के भी, वो जो उनकी पढ़ाई होगी, उनका जो एजुकेशन होगा, उनको समझ में आएगा कि वास्तव में हमारा क्या पूरा इतिहास रहा है और निश्चित रूप से उस बात को लोग एक्सेप्ट भी करेंगे और हमारा साथ भी देंगे।